हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी कैसे? बढ़िया। तो अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अपन ने 10 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ लिए थे। तो 10 टाइप्स के मैट्रिक्स में अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके आगे का अगर वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा त्रिभुजीय आव्यूह। तो त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, ध्यान देंगे। और सिमिलरली जैसे तुमने फर्स्ट वीडियो उसके नोट्स बनाए हैं, इसी तरह तुम्हें आगे भी नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे तुम नोट करके रख सकते हो, और जो भी हम एग्जाम्पल बताएंगे उन एग्जाम्पल्स को भी अच्छी तरह से नोट्स बना के रखो, काफी मदद मिलेगी आपको। त्रिभुजीय आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा, त्रिभुजीय यानी क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे तत्वों का एक त्रिभुज बनता है और बाकी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे या ऊपर तत्वों का एक त्रिभुज बनता है, बाकी दूसरे तरफ के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। ऐसे त्रिभुज को पर ऐसे आव्यूह को त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ध्यान दें, जैसे कि अपन ने एक आव्यूह बनाया ए, तो ए जब एक आव्यूह बनाया, इसको लिखा A0 ABC 0 EF 0 0 1। तो क्या देख रहे हैं, यहां अपन देख रहे हैं कि जे है इसका मुख्य विकर्ण, पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहते हैं। इस मुख्य विकर्ण में मुख्य विकर्ण के ऊपर, जे आ गया मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के ऊपर क्या बन रहा है, जे तत्वों का एक त्रिभुज बन रहा है, बाकी नीचे तत्व क्या है, सारे जीरो है। तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो इसी के आधार पर त्रिभुजीय आव्यूह होते हैं दो टाइप के। त्रिभुजीय आव्यूह के टाइप कितने होते हैं, यहां लिखोगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर टू टाइप, जिसमें फर्स्ट होता है, पहला टाइप आएगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, जिसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? इसका मतलब है ये जो अपना जो पहला एग्जाम्पल था, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही एक उदाहरण है। ऐसा त्रिभुजीय आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज बनता है, तो क्या कहलाता है, त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अब यदि दूसरा होगा क्या, दूसरा होगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, जिसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? तो क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स बनाया अपन ने बी, ये लिखा है A0 0 2 1 0 0 6 B और ये लिख दिया G। तो क्या देख रहे हैं, ये मुख्य विकर्ण है, और मुख्य विकर्ण के नीचे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा, मुख्य विकर्ण के नीचे त्रिभुज बन रहा। तो मुख्य विकर्ण के नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो इसको अपन कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? अगर ऊपर बनेगा तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, और नीचे बनेगा तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। नेक्स्ट टाइप है अपना उप आव्यूह। क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दो। किसी दिए गए आव्यूह के कुछ तत्व लेकर, किसी दिए गए आव्यूह के कुछ तत्व लेकर जब एक नया आव्यूह बनाया जाता है, तो प्राप्त नए आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह यानी सब मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो सब मैट्रिक्स क्या है, जो भी आव्यूह दिया है उसमें से कुछ एलिमेंट, कुछ तत्वों को निकाल के एक नया आव्यूह बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा सब मैट्रिक्स या उप आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि जे बना है आव्यूह ए, आव्यूह ए,
आव्यूह ए क्या बनाया अपन ने, 1 2 3 ए बी सी और डी ई 7 ये बना दिया। अब इसके उप आव्यूह क्या होंगे, तो देखो तुमने लिए यहां से इतने तत्व निकाल लिए इसमें से और इसको एक मान लिया क्या, तो ये बन गया उप आव्यूह बी। उप आव्यूह बी बराबर क्या आ गया, ये आ गया इसमें से तत्व निकाल के बनाया 2v3c। सी बना लो एक और बनाना चाहोगे तो देखो ऐसे, उप आव्यूह सी क्या करा अपन ने, इतने सारे तत्व निकाल ले रहे एक साथ, जे वाले तत्व, तो जे बन गया ए डी बी ई सी 7 ये। तो इस तरीके से इस आव्यूह में से कई सारे तत्व निकाल के अपन जो आव्यूह बनाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, इस आव्यूह ए के उप आव्यूह यानी सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। समझ में आया। सब मैट्रिक्स के बाद अपन नया जो टाइप है वो देखेंगे सममित आव्यूह, और सममित आव्यूह पे पूरी एक एक्सरसाइज आती है, आगे अपन देखेंगे। और एक सवाल कंफर्म है कि आता ही आता है। तो पहले अपन देख रहे हैं सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है। यदि किसी आव्यूह के लिए a बराबर a डैश जानते हो, अभी पढ़ा था इसके पहले, a डैश या क्या कहते हैं इसको a t यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। यदि कोई आव्यूह अपने ट्रांसपोज के बराबर है, अपने परिवर्त के बराबर है, यदि कोई आव्यूह अपने ट्रांसपोज यानी परिवर्त के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, एक सममित आव्यूह कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब यदि किसी आव्यूह की पंक्तियां हैं, इनको खड़ा कर देंगे, क्या बना देंगे, इनको कॉलम्स में बना देंगे, तो ये आव्यूह क्या कहलाएगा, अपना सममित आव्यूह कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। समझ में आया। ध्यान दो, जैसे तुमने बनाया एक आव्यूह दिया है, इफ a इज 1 2 3 और 3 2 1 और लिखा है 2 1 3, ये लिखा है। चेक कर रहे हैं अपन इसको, क्या a बराबर a डैश है, क्या लिखेंगे a डैश निकालना है, a डैश निकालना है। ये रो है, इनको कॉलम्स बनाएंगे, कितना आ गया, इसको लिख दिया 3 1 2। चलो ठीक है, इस रो को कॉलम बनाया, कितना आ गया 1 2 3। ऐसे उठाओ, ऐसे खड़े कर दो, सेम इनको उठाओ, खड़ा कर दो, क्या आएगा 3 2 1। इनको उठाया, फिर से खड़ा कर दिया, क्या आ गया 3 1 2। अब इनका कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, 1 3 3 नहीं आ रहा, तो यहां क्या देख रहे हैं, a नॉट इक्वल a डैश, तो जे तो बराबर नहीं आ रहा। जब बराबर नहीं आ रहा तो क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, जे नहीं होगा। तो सममित का एग्जाम्पल देखना है, बनाओ इसको, कैसे बना सकते, ए डैश बना रहे पंक्तियों को कॉलम्स में 1 2 3 3 2 1 3 2 1, और इसको अगर लिख ले 2 1 3 2 1 3। चेक करो अभी भी आ रहे क्या, ये तो ठीक है 3 2 1 और जे पहला एलिमेंट 1 2 1 नहीं आ रहे, यानी इसमें भी क्या बना अभी भी, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक बन रहा, क्या बिल्कुल नहीं बन रहा। सिंपली अपन एक मान सकते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जैसे तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता A 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी रो लेंगे कॉलम में बदलेंगे, तो A डैश क्या आएगा 1 0 0, फिर ये वाली रो उठाया इसका कॉलम 0 1 0 और इसको उठाया 0 0 1, तो क्या देख रहे हैं अब, सेम सेम, जे भी सेम, जे भी सेम और जे भी सेम, जे भी सेम। इसका मतलब क्या है, अब A जो है वो A डैश के बराबर है, तो A बराबर A डैश के है, तो A को क्या कहेंगे अपन, सममित आव्यूह कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारी विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, तो इसके लिए यदि A डैश कब बराबर होगा, माइनस ऑफ A के बराबर हो, A डैश कब बराबर हो, माइनस ऑफ A के बराबर हो, तो अपन कहेंगे विषम सममित आव्यूह है, वरना नहीं है। तो जे लिया तुमने A,
बराबर 1 2 1, 1 2 1, 2 1 1 और 1 2 2, ये लिया। तो इसमें अपन निकाल लें इसका डैश निकालेंगे, क्या आएगा, रो को कॉलम्स में चेंज, 1 2 1, ये आ गया 2 1 1 और इनको लिखेंगे 1 2 2। तो चेक करो, 1 2 1 1 2 1 2 1 2, ये बराबर नहीं आ रहा, ये भी बराबर नहीं आ रहा क्या। तो या तो सीधे लिख दो a नॉट इक्वल a डैश के, तब भी अपन क्या कह सकते हैं इसको, इसकी सिमेट्रिक कह सकते हैं, या फिर माइनस लेके बराबर आ जाए कभी तो बराबर हो सकता है, ठीक है, तो इसको इसकी सिमेट्रिक कह देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा आव्यूह का सारणिक। आव्यूह का सारणिक यानी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का सारणिक। तो सबसे पहले क्या पढ़ाया था, पहली वीडियो में अपन ने देखा था कि आव्यूह क्या होता, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे होते उन सब के अरेंजमेंट को अपन क्या कह देते हैं, रो और कॉलम के अरेंजमेंट को आव्यूह कहते हैं, यही डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यदि इफ ए बराबर दिया है 1 2 3 2 1 4 7 6 8, ये तो है एक आव्यूह, क्या है, एक आव्यूह, इसको पढ़ेंगे आव्यूह ए। तो सारणिक कैसे बनाएंगे, सारणिक कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आव्यूह का सारणिक में बदलना। तो जिस तरीके से आव्यूह में क्या थे, रो और कॉलम थे, सारणिक में भी क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होके चलेंगे। जब अपन सारणिक चैप्टर पढ़ेंगे तो आव्यूह का फुल इस्तेमाल करेंगे उसमें, ठीक है। तो सारणिक कैसे बनेगा, आव्यूह मतलब बड़ा ब्रैकेट और सारणिक मतलब क्या हो जाएगा, इस बड़े ब्रैकेट को सिर्फ खड़े ब्रैकेट में बदलना है, 1 2 3 2 1 4 7 6 8, समझ में आया। तो क्या था, इसको पढ़ेंगे सारणिक ए, क्या पढ़ेंगे, सारणिक ए। और सारणिक को किससे लिखते हैं अपन, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सारणिक ए, सारणिक ए, ठीक है। तो आव्यूह क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर रो और कॉलम का अरेंजमेंट दिया है उसे आव्यूह कहेंगे, और इस बड़े ब्रैकेट को अपन सीधा क्या खड़ा ब्रैकेट बना दे तो क्या बन जाता है, सारणिक। बड़े ब्रैकेट को चेंज कर दो किसके अंदर, खड़े ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बनेगा तुम्हारा, सारणिक बन जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में। आगे देखेंगे अपन व्युत्क्रमणीय व अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं। तो व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्सिबल और अव्युत्क्रमणीय यानी नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक और नॉन इनवर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, ध्यान देंगे अपन। यदि ए बराबर दिया है, आव्यूह ए बराबर क्या लिखेंगे, आव्यूह ए बराबर 1 2 3 5, ये लिखा है, और इसका निकालेंगे सारणिक, सारणिक ए यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालें और वो किसके बराबर आ जाए, नॉट इक्वल हो 0 के, वो किसके इक्वल हो, नॉट इक्वल हो 0 के। तो अपन क्या कहते हैं, तो आव्यूह ए एक कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, आव्यूह होगा। जबकि यदि मैट्रिक्स ए निकालो तुम, डिटर्मिनेंट ए निकालो जो कि नॉट इक्वल 0 के हो। अब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल 0 के हो। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 के होगा तो अपन कहते हैं आव्यूह क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय। तो आव्यूह ए एक अव्युत्क्रमणीय क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय यानी नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स आव्यूह होगा। समझ में आया। तो ये क्या था, तुम्हारे टाइप थे, कौन कौन से थे, त्रिभुजीय आव्यूह, अपर त्रिभुजीय, लोअर त्रिभुजीय, दूसरा पढ़ा अपन ने उप आव्यूह, इसके बाद पढ़ा सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह, आव्यूह का सारणिक में चेंज, और पढ़ा अपन ने व्युत्क्रमणीय व अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसी के साथ अपन आज से शुरू करेंगे आव्यूह में ऑपरेशंस, ठीक है। और चाहे तो ऑपरेशन से पहले फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे अपन, कैसे बनता है कोई आव्यूह वो देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दो। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स,
एक बार सभी लोग जो भी नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन कर लो, जिससे कि आगे और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स 1 से 2 नंबर में टॉपिक आता है जो तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, और कई बार एग्जाम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो अपन देख के चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ध्यान दो, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का बनना। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यहां लिखा है इफ यदि ए आई जे बराबर लिखा है 2i माइनस जे। क्या लिखा है? ए आई जे बराबर 2i माइनस जे दिया है तुम्हें, तो कहा है तो एक A3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। A3/2 का मैट्रिक्स बनाना है। समझ में आया? यानी तुम्हें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें रो कितनी रहेंगी? रो होंगी 3 और कॉलम्स कितने होंगे? 2। जिसमें कॉलम्स कितने होंगे? 2। तो ऐसा एक मैट्रिक्स बनाना है। मानेंगे अपन, माना मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 2 तक ही चलना है। कॉलम में कितना चलना है? 2 तक चलना है, क्योंकि 2 कॉलम है अपने पास ऑनली। नेक्स्ट रो होगी A21 A22 और A31 A32। ये तुम्हारा क्या बनेगा? मैट्रिक्स बनेगा। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड करेंगे। कैसे दिया है? तुम्हें दिया है, इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर स्मॉल a। क्या देखोगे? ए आई जे बराबर क्या था? 2i माइनस जे। तो यदि अपन निकालें A11 i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 बन जा 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। समझ में आया? इसी तरह अपन निकालेंगे A12, तो 2 इंटू आई का वैल्यू 1 एंड j का वैल्यू माइनस 2। 2 बन जा 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ A21, तो 2 इंटू आई का वैल्यू 2 और माइनस j का वैल्यू 1, 4 माइनस 1 यानी 3। इसी तरह निकालेंगे A22 मीन्स आई का वैल्यू 2 एंड j का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 लेफ्ट 2। समझे? इसी तरह देखेंगे क्या? A31 मीन्स आई का वैल्यू 3 एंड j का वैल्यू 1, 6 माइनस 1 विल बी 5। नेक्स्ट होगा A32, तब क्या आएगा? 2 इंटू आई का वैल्यू 3 माइनस j का वैल्यू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 माइनस 2 यानी 4। समझ में आया? तो आई जे समझ रहे क्या है? जो पहले पे लिखा है वो आई यानी रो का नंबर है, और जो दूसरे पे लिखा है वो यानी सी यानी कॉलम का नंबर है। समझ में आ गया? जे यानी कॉलम। अब अपन इनको करेंगे ऑल वैल्यू ऑफ A11 A12 A32 पुट इन फर्स्ट, सॉरी ए किसमें रखेंगे? ए इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन ए क्या थी तुम्हारे पास? मैट्रिक ए बराबर A11 A12 A21 A22 A31 A32, यही था। वैल्यू रखो A11, तो A11 का वैल्यू कितना है भाई? 1। A12 का वैल्यू कितना है अपने पास? 0। A21 का वैल्यू क्या है? 3। A22 का वैल्यू कितना है अपने पास? 2। A31 का वैल्यू है 5 और इसी तरह A32 का वैल्यू कितना है?
4। समझ में आया? तो जे अपना एक 3x2 का मैट्रिक्स तैयार है। समझ में आया? कितने का? 3x2 का मैट्रिक्स तैयार है। इसी तरह कोई भी सिचुएशन तुम्हें दे सकते हैं वो। तो एक क्वेश्चन जैसे कि हमने लिखा, यदि इफ ए आई जे इक्वल लिखा है कितना? 3i माइनस 2j, तो ए बनाना है कितने का? 3x3 का। क्या बना पाएंगे? बना लेंगे। सेम इसी तरह निकालेंगे अपन सारे A11 से लेकर के A33 तक, उसके बाद निकाल लेंगे आसानी से, हो जाएगा। तो होमवर्क में करोगे? कर ही लेना। चलो एक छोटा सा और दे रहे, वो भी लगाना। याद दिया है, इफ ए आई जे बराबर लिखा है आई अपॉन जे। क्या लिखा है? आई अपॉन जे लिखा है। तो फाइंड करना है मैट्रिक्स ए 2x2। कितने का निकालना है? 2x2। तो 2x2 में अपन पहले तो रखेंगे 2 तक चलना है, या लिखेंगे A11 क्या आएगा? आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, गेट 1। इसी तरह A12 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, सो 1/2। और A21 मीन्स आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, 1 का 2 में डिवाइड 2 ही होगा। इसी तरह A22 मीन्स 2/2, 2 बन जा 2, क्या आएगा? 1। तो मैट्रिक्स ए बनाना है तुम्हें, जो आएगा A11, A12, A21 और A22। ध्यान दो, वैल्यू भरो। ए बराबर A11 कितना आया अपने पास? 1 आया था। A12 कितना आया अपने पास? 1/2 आया। A21 कितना आया अपने पास? 2 आया। और A22 कितना आया था? ये भी 1 आया था। समझ में आया? तो इस तरीके से तुमने एक छोटा सा मैट्रिक्स ए आई अपॉन जे को तैयार किया। ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के टॉपिक में अपन ने क्या देखे? कई सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। जैसी सिचुएशन देखी दी जाएगी अपन को, जैसी भी सिचुएशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन आई जे के वैल्यू रखेंगे, उनके मान प्राप्त करेंगे, और जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे उस ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करेंगे। एक तुम्हारे लिए होमवर्क में, होमवर्क करोगे, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स में आंसर जरूर डालना इसका कि क्या निकाला था तुम लोगों ने। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।